नमस्कार दोस्तों, सागर रत्नम चैनल पर आपका स्वागत है। तस्वीरों और रंगों का आपके मन और भाग्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर आपने अपने घर के शयन कक्ष में, रसोई घर में या अतिथि कक्ष में नकारात्मक तस्वीरें लगा रखी हैं, तो उन्हें तुरंत हटा दें। पुराणों में कई स्थानों पर वास्तु दोषों के शमन के लिए चित्र, नक्काशी, बेल बूटे, मनोहारी आकृतियों आदि के उपयोग का वर्णन है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह के चित्र हमें घर में लगाने चाहिए जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली के साथ ही धन की बरसात होने लगे। लेकिन उससे पहले हमें यह भी जानना जरूरी है कि किन चित्रों को लगाने से हमें बचना है। तो जानते हैं उन चित्रों के बारे में जिन्हें लगाने पर हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नकारात्मक तस्वीरों में आने वाले चित्र इस प्रकार हैं: महाभारत के युद्ध का चित्र, ताजमहल का चित्र, किसी की कब्र या समाधि का चित्र, कांटेदार पौधों का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज का चित्र, फव्वारे और जंगली जानवरों के चित्र आदि घर की दीवारों पर यदि आपके लगे हुए हैं तो उन्हें तुरंत ही हटा दें। इनके अलावा बंदर, सर्प, गिद्ध, कबूतर, बाघ, कौवा, गरुड़, उल्लू, भालू, सियार और सुअर आदि की तस्वीरें या मूर्ति कतई न रखें। ऐतिहासिक पौराणिक घटनाओं को दिखाने वाली तस्वीरें न लगाएं। घर में स्थान स्थान पर भगवान की मूर्तियां या चित्र न लगाएं। इनसे लाभ की बजाय हानि हो सकती है। साथ ही ध्यान रहे कि कभी भी परिवार के मृत व्यक्तियों का चित्र देवी देवताओं के साथ न लगाएं। यदि आप अपने मृतकों का चित्र लगाना ही चाहते हैं तो उनका चित्र उत्तर की दीवार पर इस तरह लगाएं कि उनका मुख दक्षिण की ओर हो और ऐसी जगह लगाएं कि वह घर में आते जाते दिखाई न दें। पानी से संबंधित चित्र जिसमें पहाड़ भी है उसे ईशान कोण में भूलकर भी न लगाएं। अब हम बात करते हैं उन सकारात्मक चित्रों का जिन्हें लगाने से घर में खुशहाली और समृद्धि आती है। खुशहाल पारिवारिक फोटो। यदि आपके घर में ग्रह कलह बनी रहती है या वैचारिक मतभेद है तो आप कहीं से ऐसे चित्र लेकर आएं जिसमें हंसता मुस्कुराता संयुक्त परिवार हो। उसे लाकर आप अपने अतिथि कक्ष में लगा दें जहां पर सभी की नज़र आते जाते पड़ती रहे। यदि आप दूसरों के चित्र नहीं लगाना चाहते हैं तो खुद के ही परिवार के सदस्यों का प्रसन्नचित मुद्रा में दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में एक तस्वीर लगाएं। इसमें परिवार के सभी सदस्य हों और उनके चेहरे प्रसन्नचित मुद्रा में हों। पति पत्नी में प्यार बढ़ाने की तस्वीर। यदि पति और पत्नी में तनाव है या किसी कारणवश प्यार का संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है तो आप अपने शयन कक्ष में राधा कृष्ण का एक सुंदर सा चित्र लगा सकते हैं। यदि आप राधा कृष्ण का चित्र नहीं लगा सकते हैं तो हंसों के जोड़े का सुंदर सा मन को भाने वाला चित्र लगा सकते हैं। इसके अलावा हिमालय, शंख या बांसुरी के चित्र भी लगा सकते हैं। ध्यान रहे उपर्युक्त में से किसी भी एक का ही चित्र लगाएं। शयन कक्ष के अंदर भूलकर भी पानी से संबंधित चित्र न लगाएं क्योंकि पानी का चित्र पति पत्नी और भोग की ओर इशारा करता है। समृद्धि एवं अपार धन के लिए। यदि आप अपार धन और समृद्धि की आकांक्षा रखते हैं तो घर के अतिथि कक्ष में हंस की बड़ी सी तस्वीर लगाएं। इसके अलावा कहीं किसी कोने में धन के ढेर का एक छोटा सा चित्र भी लगा दें। घर की उत्तर दिशा की दीवार पर लक्ष्मी या कुबेर की तस्वीर भी लगा सकते हैं। माना जाता है कि लगातार खुश रहने और धन की ही कल्पना करते रहने से धन प्राप्ति के सभी मार्ग खुलने लगते हैं। जीवन में तरक्की के लिए समुद्र किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर घर में लगाएं। घोड़ों की तस्वीर लगाने के लिए पूर्व दिशा को शुभ माना गया है। घोड़ों की तस्वीर न लगाना चाहें तो आप तैरती हुई मछलियों के चित्र भी लगा सकते हैं। घोड़ों की तस्वीर अक्सर व्यापारिक संस्थान और कार्यालयों पर ही लगाई जाती है, इसीलिए जब भी घर में घोड़ों की तस्वीर लगाएं तो किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही लगाएं। वह आपको सही तस्वीर और सही जगह के बारे में सही ज्ञान देंगे। ऐसा आपके घर को देखकर ही किया जा सकता है। आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने के लिए अतिथि कक्ष में घर के मुखिया की सीट के पीछे पहाड़ या उड़ते हुए पक्षी का चित्र लगा हो। ऐसी तस्वीरों से आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है।
जीवन में शांति के लिए, यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं और तनाव और चिंता को मिटाना चाहते हैं तो कहीं से भी भगवान बुद्ध या महावीर स्वामी की ध्यान मग्न सुंदर और बड़ी सी तस्वीर लेकर आएं और उसे ऐसे स्थान पर लगाएं जहां से वह आपको आसानी से दिखाई देती रहे। निश्चित ही आपका मन शांत होने लगेगा। यदि बुद्ध और महावीर का चित्र नहीं लगाना चाहते हैं तो घर के उत्तर पूर्व दिशा में ऐसे बगुले का चित्र लगाना चाहिए जो ध्यानमग्न मुद्रा में हो। जबकि समुद्र में लहर उठती हुई तस्वीर लगाने से मानसिक शांति की कमी बनी रहती है। इससे पति पत्नी के संबंधों पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। यदि गलती से आपका शौचालय ईशान कोण में बन गया है तो फिर यह बहुत ही धन हानि और अशांति का कारण बन सकता है। प्राथमिक उपचार के तौर पर उसके बाहर शिकार करते हुए शेर का चित्र लगा दें। यदि आपका रसोई घर अग्नि कोण में न होते हुए किसी और दिशा में बना है तो वहां पर यज्ञ करते हुए ऋषियों की चित्र आकृति लगाएं। इससे वहां का वास्तु दोष मिट जाएगा और धन के मार्ग में रुकावट नहीं आएगी। साथ ही संकटों का यह प्राथमिक उपचार होगा। रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फूलों और सब्जियों के चित्र लगाएं। साथ ही अन्नपूर्णा माता का चित्र भी लगाएं तो घर में बरकत बनी रहेगी। जिस घर में रसोई घर दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में नहीं है तब वास्तु दोष को दूर करने के लिए रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगानी चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार रसोई घर आग्नेय कोण में होना शुभ व फलदायी होता है। यदि ऐसा नहीं है तो इससे घर में रहने वाले लोगों की सेहत, खास तौर पर महिलाओं की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अन्न व धन की हानि भी हो सकती है। यदि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो पढ़ने के कक्ष में माँ सरस्वती, वेद व्यास जी या किसी पढ़ते हुए बच्चे का चित्र लगाएं। घर में पढ़ते समय बच्चे का मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए तथा तस्वीर भी उत्तर दिशा की दीवार पर ही लगी हो। इसके अलावा किसी हरे तोते का चित्र लगाएं जिससे बच्चे का पढ़ने में तुरंत ही मन लगने लगेगा। घर के उत्तर की दीवार पर हरियाली, तोते या चहकते हुए पक्षियों का चित्र लगाना अच्छा होता है। इससे घर के सभी सदस्यों की एकाग्रता बढ़ती है। इसके अलावा मोर, वीणा, कलम, पुस्तक, हंस या मछली के चित्र भी लगा सकते हैं। ध्यान रहे उपर्युक्त में से किसी एक का ही चित्र लगाएं। इसके साथ ही आप जंपिंग फिश, डॉल्फिन या मछलियों के जोड़े की तस्वीर भी लगा सकते हैं। ऐसे दंपति जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वह अपने शयन कक्ष में श्री कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर लगा सकते हैं। यदि आप श्री कृष्ण के बाल रूप वाली तस्वीर नहीं लगाना चाहते हैं तो किसी हंसते मुस्कुराते सुंदर बालक की तस्वीर भी लगा सकते हैं। हालांकि यदि श्री कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर लगाएंगे तो इसके दो फायदे होंगे। पहला यह कि संतान सुख मिलेगा तथा दूसरा यह कि संतान कृष्ण जैसी गुणवान भी होगी। घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर हनुमान जी का लाल रंग का चित्र लगाएं। इसके दो लाभ हैं। पहला यह कि आपका मंगल यदि अशुभ है तो शुभ होने लगेगा और दूसरा यह कि आपके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। जीवन में मंगल ही मंगल होगा और सभी तरह के संकटों से आप दूर रहेंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। साथ ही पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। घर के द्वार के ऊपर बाहर की ओर गणेश जी की तस्वीर लगाएं। दाएं और बाएं शुभ और लाभ लिखें और द्वार पर बंदरवार अवश्य लगाएं जिसमें बेल, बूटे, नक्काशी या सुंदर चित्र बने हों। ध्यान रहे द्वार के बाहर अपने किसी गुरु या अन्य किसी देवी देवताओं का चित्र कदापि ना लगाएं। वास्तु अनुसार यह उचित नहीं होता। मात्र गणेश जी की मूर्ति या उनकी तस्वीर ही लगा सकते हैं। यदि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको उचित लगी है तो इसे लाइक अवश्य करें और इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।